आइए आज हम एक विशेष विषय पर बात करते हैं जो आज बहुत लोगों की समस्या है। उस पर हम चर्चा करते हैं सूक्ष्म अभ्यास करते करते। तो आज की जो विषय है अनिद्रा है। अनिद्रा के बारे में हम जानेंगे। अच्छे से ध्यान से सुने। कई बार हमको लगता है कि ये विषय तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये समस्या तो हमको नहीं है, आपको नहीं है, लेकिन आपके जानने वाले, आपके पहचान वाले, आपके मित्र, सखा, स्वजन, किन्हीं को भी हो सकता है, या आगे भविष्य में आपको ना हो। ऐसे जो ट्रिक हैं, जो टिप्स हैं, उसको आप फॉलो करें तो आपको कभी ये समस्या ना हो। तो आइए अनिद्रा के लिए हम चर्चा करते हैं। तो हाथ सामने ला करके, अनिद्रा क्या है? जिस प्रकार हमारे जीवन में, शरीर में भोजन का महत्व है, उसी प्रकार नींद भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नींद ठीक से नहीं आने से शरीर सुस्त रहता है, मन बेचैन रहता है, उदास रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये अनिद्रा होता क्यों है? अत्यधिक कार्य करने से होता है। रात तक जो अत्यधिक कार्य कर देते हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं रात तक। देखिए, रात के बाद ना आंखों को कम रोशनी जितना ज्यादा दिया जाए, उतना ज्यादा उनको लगता है कि हमें अब कार्य करना बंद है। और जैसे हम रोशनी में रहते हैं, नींद नहीं आती। मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है, जो नींद के लिए जिम्मेदार है, उसको पता नहीं चलता कि अब नींद आने वाली। उसको तो चारों तरफ रोशनी दिखती है। शादी ब्याह में हम जाते हैं, चारों तरफ चकाचक लाइट वगैरह, तो नींद नहीं आती, क्योंकि आंखों को पता ही नहीं चलता ना कि अब अंधेरा हो चुका है, तो अब सोने का है। ऐसा नहीं, उसको सिग्नल ही नहीं जाता। हमारे घर में भयंकर लाइट जल रहे हैं, लाइट मत जल रहे तो हम थोपड़े के आगे में ऐसे स्क्रीन मोबाइल टिका करके हैं, तो भयंकर ज्यादा नुकसान करता है वो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना है। रात में जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें, और फिर टहल आदि करके, या जो भी आपको करना है, अध्ययन आदि करके, भजन कीर्तन करें, जो भी करें, परिवार से चर्चा करें, तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद सोने से जल्दी आप चले जाएं, और लाइट जितना जल्दी डिम कर लें, कम लाइट कर लें, उतना अच्छा है आपके लिए। तभी आप स्वस्थ मस्त रह सकते हैं। चलिएगा, मुट्ठी बांध करके घुमाते हैं। 1 2 3 4 5। तो और गलत जो जीवन शैली है, कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी खाना, कभी भी चलना, कभी भी कुछ भी करना, ये जो गलत जीवन शैली है, मतलब रॉन्ग आपकी लाइफ स्टाइल है, वो आपको नुकसान करती है। तो गलत जीवन शैली नहीं रखना। सुबह उठना मतलब सुबह जल्दी उठना, सुबह आपको भोजन समय में करना, पानी सही में पीना, शौच सही समय में जाना, ये सब जो गलत सही आदतें उसको करना, गलत आदतें की ओर नहीं जाना है। हाथ ऐसे करके। इसमें क्या होता है? समय का अभाव। कई बार क्या होता है, उम्र के साथ भी नींद कम आती है। जो व्यक्ति दिन में सोते हैं, उनको भी ये समस्याएं हो जाती हैं। दिन में ज़्यादा सोने का नहीं है। गर्मी का दिन है तो आधा 1 घंटे तक आप सो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी का समय है, दिन बड़ा रहता है, रातें छोटी रहती हैं कुछ कारण से। तो इस कारण हमें उसको पूर्ण करने के लिए आपको चीज करनी। कई बार शरीर अस्वस्थ है,
शरीर में दर्द दर्द है या अन्य बीमारी है, बीपी है, थायराइड है, शुगर है और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, इनके कारण भी नींद नहीं आती। वात का संतुलन हो जाता है, वायु बिगड़ जाता है। वही है, खाना आप ठीक से नहीं खाए, वात आपका बिगड़ गया। ऐसे घुमाइए अच्छे से, वात बिगड़ गया आपका, वायु बिगड़ गई, वायु कुपित हो गई, गैस बन रही है, कहीं पे भी चढ़ रहा है, सर मस्तिष्क तरफ चढ़ रहा है, या कब्ज है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तब भी आपको यह कब्ज है, तो यह इंसोम्निया की प्रॉब्लम, मतलब अनिद्रा की प्रॉब्लम, मतलब नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। मानसिक कारण भी है इसके, उल्टे घुमाना सीधे की कैसे। मानसिक कारण में तनाव, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, वो तनाव है। चिंता, जिसको अंग्रेजी में एंजाइटी कहते हैं। अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। अत्यधिक सोच विचार करना, भय में रहना, डर में रहना, क्रोध में रहना, मानसिक अशांति, मन शांत नहीं है, तो इन सभी कारणों से भी होता है। और महत्वपूर्ण कारणों में से और है, रात में है चाय, कॉफी, अन्य कैफीन युक्त पदार्थ हम लेते हैं, तो इससे भी हमें रात में नींद नहीं आने की समस्याएं होती हैं। ये सभी जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं, सब कारण है क्यों होता है। धूम्रपान का सेवन करने वाले व्यक्ति, बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को भी ये समस्या होती है, तंबाकू सेवन करने वाले को भी होती है, शराब का सेवन करने वालों को भी ये होती है। और दवाइयों का उपयोग हम बहुत समय से कर रहे हैं। दवाइयों में भी स्टेरॉयड आदि, जो बीमारियां ठीक नहीं होती उसको देने के लिए स्टेरॉयड दिया जाता है, जो खतरनाक चीज होती है। शारीरिक श्रम की कमी, जैसे हम उचित व्यायाम नहीं करते हैं, थोड़े थोड़ी चीज़ों के लिए गाड़ी में चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो इससे होता है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा आदि की किसी भी बीमारी की लगातार लंबी दवाइयाँ खाएं तब भी ये इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आने की समस्या होती है। किसी चीज़ से एलर्जी रहती है, उससे होती है। एलर्जी की दवाई है, रक्तचाप की दवाई है, मानसिक रोगों की दवाई है। इनकी एलोपैथी की दवाई हम लंबे समय तक लेते रहें तो हमें ये सभी समस्याएं होती है। तो इन सब से हमें बच कर के रहना है, अपने आप को मस्त रखना है। जो कारण है, मोबाइल से बचें, कंधे घुमाले तधिक देखने से रात में तो ना देखें। एक्सपर्ट डॉक्टरों का मानना है कि रात्रि सोने से 2 घंटे पूर्व हम मोबाइल का त्याग करें, देखना ही नहीं। देखिए, अगर हमें स्वस्थ होना है तो विकल्प का कोई संकल्प, विकल्प का ये संकल्प लिए उसका कोई विकल्प नहीं था, जो संकल्प ले लिए उसका विकल्प नहीं है। और संकल्प में विकल्प आ गया तो वो संकल्प नहीं कहला। संकल्प मतलब जो करना है, मतलब करना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे दुनिया पलट जाए, संकल्प ले लिए मुझे ये करना है, मतलब करना है भाई, तो ये संकल्प कहलाता है। कई जने भाषण बस मारते हैं, अरे चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय गंदी चीज होती, चाय से ऐसा होता है, चाय ऐसा होता है। मंच में बोल देंगे और मंच से उतर के, भैया चाय पिलाओगे क्या, नींबू वाली पिला देते भैया, थोड़ा सर दुख रहा है। अरे वाह, बहुत सुंदर। ऐसा काम नहीं करना, जो बोले उसका फॉलो हमें जरूर करना चाहिए। हमारे जुबान की कीमत होनी चाहिए। चलिए, दोनों पैरों को खोल करके हम उंगलियां आगे पीछे करते हुए देखते हैं कि आयुर्वेदिक पंचकर्म में इसका उपचार क्या है। अभ्यंग, जिसको हम मसाज कहते हैं, डेली आपकी मसाज हो जाए पूरे शरीर की तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आपके ताजा लगेगा, स्ट्रेस ऐसी दूर होगा, नींद इतना अच्छे से आएगा। मसाज इसीलिए कहते हैं
जिसको हम लोग अभ्यंग कहते हैं आयुर्वेद में। पूरे शरीर की नहीं हो पाए तो सिर का कर लीजिए, कान का कर लीजिए, पैरों के तलवों का, ये पैरों के तलवे ना, इसकी जो मालिश करके सोएं बहुत अच्छा है। सामान्य दिनों में तिल की मालिश कर लें, और गर्मी के दिनों में आप नारियल तेल शुद्ध वाले का तेल की मालिश अपने पैरों को 5-5 मिनट करिए, देखिए फिर कैसे नींद आती है। आगे नस से करना है, कान और नाक में घी डालना है, या बादाम रोगन आदि तेल की 2-2 बूंदे दोनों नाक में टिपका करके सो जाएं। कान में तेल डालना है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, स्नान के बाद डालें। तो नस्य जो है हमारे आयुर्वेद में, आगे पीछे कर लीजिए, नस्य बहुत अच्छे से तो बताया गया है। कान में कर्ण पूर्ण करना है, कर्ण पूर्ण मतलब कान में तेल डालना, नस्य मतलब नाक में तेल डालना, दोनों पैरों को टकरा। तो ऐसे हमें कार्य करना है, प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। इस अनिद्रा इंसोम्निया जैसे नींद नहीं आने की समस्या से हम बच सकते हैं। तो प्रकृति शरणम गच्छामि करना पड़ेगा, प्रकृति की शरण में जाएंगे हम, प्रकृति से विमुख होते हैं तभी हमें बीमारियां लगती हैं। लेप करना, चंदन है, हल्दी है, दूध मिलाकर के उबटन लगा सकते हैं शरीर पे, या माथे पे चंदन का लेप करें, जिससे शुद्ध चंदन आता है ISI मार्का वाला, उससे आपका सर एकदम ठंडा लगेगा। देखिए आपको शर्म लगती है कि आप दिन में नहीं लगा सकते, अच्छी बात है, घर जाइए, अपने काम धंधा करके फ्रेश हो जाइए, या नौकरी व्यापार करके फ्रेश हो जाइए, हाथ पैर धोइए, मुंह धोइए, फिर उसके बाद चंदन लगे, कितना ठंडा लगेगा, इतना दिमाग रिलैक्स लगेगा, लगा करके देखिएगा। देखिएगा, प्रयोग करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कोई सी चीजें क्या है। अर्ध तितली आसन करना, हमेशा सोने के समय शांतिपूर्ण वातावरण रखना चाहिए। हम लोग तो निशाचर हो गए हैं। निशाचर का मतलब समझते हैं? भूत प्रेत डाकनी सांकनी आदि, इसको निशाचर कहते हैं जो रात में निकलते हैं। अब हमारी दिनचर्या तो ऐसी हो गई भैया कि हम ही लोग निशाचर की तरह घूमते हैं। रात में 11 बजे 12 बजे आइसक्रीम खाने निकलते हैं लोग। हे मेरे प्रभु भगवान, 12-12 बजे रात लोगों को चिप्स खाते देखा हूँ, और पूछने पे कहते हैं भैया अभी खाना बन रहा है, 12 बजे खाना बनेगा भैया, 1-1:30 बजे आप खाएंगे तो कितने बजे सोएंगे, तो आप कितने बजे उठेंगे, तो आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता। इसीलिए सोने से पहले शांतिपूर्ण वातावरण हमें करना चाहिए। चलिए तितली आसन कर लेते हैं मस्ती के साथ, आनंद के साथ। आनंद और मस्ती जिसके भीतर रहेगी उसको इंसोम्निया की बीमारी कभी नहीं होगी। कमर गर्दन सीधे करके ऐसे सोने से पहले आप मधुर संगीत सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। देखिए संगीत मैं हमेशा बोलता हूँ, सैड सॉन्ग कभी ना सुने, या भड़काऊ सॉन्ग ना सुने, अच्छा सॉन्ग सुने जिससे मन को प्रसन्नता मिले। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ऐसे अच्छे अच्छे गाने हैं, उनको आप चयन करिए, शांति के साथ सुनिए। सुगंधित द्रव्य है, चंदन आदि धूप आदि जलाएं, जिसको अरोमा थेरेपी कहते हैं हमारे यहाँ। सुगंधित चिकित्सा कहते हैं, सुगंध लगा करके आप वातावरण को प्रफुल्लित करें। ऐसे शुद्ध गुग्गल, अच्छी कंपनी की जो गुग्गल आती है उसको जलाएं। धूप पत्ती अच्छी कंपनी की, ब्रांडेड होता है, जिसमें मिलावट ना हो, जिसके धुएं से तकलीफ ना हो, ऐसी कंपनी का लेकर के आप अरोमा थेरेपी कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी इलेक्ट्रिक वाली भी आती है, उसमें डाल करके आपको वातावरण सुगंधित अच्छा हो, तो इसको आप कर सकते हैं।
रात्रि में तनावपूर्ण चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तनावपूर्ण चर्चा करेंगे तो तनावपूर्ण चर्चा से तनाव बढ़ेगा तो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो नींद कहाँ से आएगी भैया, उसी पे सोचते रहेगा मन। ऐसा नहीं करना, तनावपूर्ण चीजें भी सोने के समय नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा है भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान के आश्रय में हम रहें तो बहुत अच्छा है। अच्छी चीजें करें, योग करें, आयुर्वेद का पालन करें, कुछ समय वज्रासन में ऐसे बैठें। निश्चित समय में सोना है, निश्चित समय में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त उत्तम मुहूर्त इसीलिए बताया गया है ताकि आप सुबह से आपका दिनचर्या अच्छा होगा तो रात्रिचर्या तक अच्छा होगा। वज्रासन में कुछ समय बैठने का अभ्यास करें और मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। दिन भर की चिंताओं को बिस्तर पे नहीं ले जाना है, मन को शांत रखना है। सोने से पूर्व हमें मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि से दूर रहना है। दूरी बनाएंगे तभी वो हम पे हावी नहीं होगा। जिस चीज से हम पास रहते हैं वो हमें परेशान करती है या वो अपनी ऊर्जा हमें प्रदान करती है। हम अशांत लोगों के साथ रहेंगे तो वो हमें अशांति देगा, शांत लोगों के साथ रहेंगे तो वो हमें शांति देगा। कम से कम 1 से 2 घंटे पहले आपको मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि हम सोने जा रहे हैं उसके पहले जो भी कार्य कर लीजिए। आपके 1-2 घंटे मोबाइल नहीं देखने से पृथ्वी इधर से उधर नहीं हो जाएगी। शांति से रहे। अरे भगवान ने नींद दिया है यार, आराम से रात दिया है, सोने के लिए दिया है, चिंता क्या है। दिन भर चिंता करिएगा, उठने के बाद चिंता नहीं चिंतन करना है कि इस चीज की इस समस्या से मैं कैसे निकल सकूं। यह जो प्रॉब्लम आ गई है इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे लगना। अरे क्या करूं, कैसे करूं, ये आ गया है, ये आ गया, अरे आ गया है छोड़ो, इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। हम तो मोबाइल रखते हैं, स्मार्टफोन रखते हैं, लेकिन हम खुद स्मार्ट नहीं हो रहे हैं। इतने सारे फीचर्स हैं, वो एकदम स्मार्ट है। अरे चुटकी दबाने से हो जाता है, ये फोटो ऐसे बन जाता है, ये ऐसे हो जाता है, इसको ये ऐसे कर लेते हैं। अरे अपने आप को स्मार्ट बनाइए। भगवान की सबसे सुंदर कृति में से एक मनुष्य की कृति है, उसको थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ख्याल करिए तो बहुत अच्छा होगा। शशकासन का अभ्यास हम करते हैं। शशक आसन मतलब होता है माथे को आगे जमीन पर लगाना, दोनों हाथ सांस भरते उठा करके, दोनों हथेलियां भी जमीन पर, श्वास भरते हुए ऐसे उठाना, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा देना, हथियाले सामने से शांति के साथ। इससे क्रोध, तनाव, गुस्सा कम होता है, मन शांत होता है, मन की चंचलता दूर होती है। शांति के साथ 30 सेकंड का अभ्यास करना है। कोई भी अभ्यास हो, 30 सेकंड से पहले हमें उठना नहीं है। 30 सेकंड जरूर करना है तो अनिद्रा कभी आपको होगी नहीं। ये सब सारी चीजें करने से आगे झुके तो थोड़ा पीछे झुकने वाला अभ्यास कर लेते हैं। आयुर्वेद की भी कई दवाइयाँ आती है। अश्वगंधा शुद्ध अगर आपको मिल जाए उसका उपयोग करिए, मन को शांत रखेगा, शरीर को मजबूत रखेगा। अश्वगंधारिष्ट आता है, सारस्वतारिष्ट आता है। अश्वगंधारिष्ट है, सारस्वतारिष्ट है, ये सारी चीजें आपको ठीक रहेगी। ब्राह्मी वटी है, अश्वगंधा का चूर्ण भी ले सकते हैं, अश्वगंधारिष्ट भी ले सकते हैं, सारस्वतारिष्ट ले सकते हैं। द्राक्षा सब है। किसी को दारू पीने की आदत है तो
उसको भी छुड़ाने के लिए एक हमारे पास आयुर्वेद में एक होती है द्राक्षा साव। द्राक्षा मतलब होता है, द्राक्ष मतलब होता है अंगूर। अंगूर को एक्सट्रैक्ट करके उसका आसव बनाया जाता है गुड़ आदि मिला करके। उसका टेस्ट थोड़ा मदिरा टाइप ही रहता है। वो माइंड को रिलैक्स करता है, प्राकृतिक रूप से एक अच्छी टॉनिक है, उसको लेना चाहिए। तो मन को शांत रखने के लिए बहुत अच्छा है द्राक्षा साव। तो जिनको भी आप अगर कभी ट्राई करें, इस दवाई का तो बहुत अच्छा है, आयुर्वेद की शुद्ध बनी हुई औषधि है। तो सीधे बैठ करके हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। आप सभी को एक बात याद होगी कि पायलटों को, जो पायलट होते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, उनको एक चीज खाने का मना होता है। वो क्या है भैया? प्याज, ओनियन। ओनियन मना होता है प्लेन चलाने वालों को। क्यों? क्योंकि ओनियन खाने से, प्याज खाने से नींद आती है। तो हम क्यों ना खाएं भैया? जिनको नींद की समस्या है वो प्याज जरूर खाएं, प्याज का उपयोग करें। कई जने बोलते हैं अरे क्या खाएं, कैसे खाएं? देखिए, आप नहीं खा सकते तो 3 चम्मच प्याज का रस लें, 1 गिलास पानी में मिलाकर रात सोने से पहले ले लें तो अच्छा है। या तो कच्चा प्याज आप, ऐसे भी गर्मी का दिन है, सलाद के रूप में खाइए तो फिर देखिए आपका आनंद ही आनंद है, नींद बिल्कुल आएगी। हाँ, लेकिन प्याज किनको नहीं लेना है, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिनको हाइपर एसिडिटी, एकदम ज्यादा जलन होती है, छाती में बर्निंग होती है, पेट में जलन होता है, अल्सर की जिनको समस्या है, वो प्याज बहुत कम लें या अपने वैद्य, अपने डॉक्टर की सलाह से लें तो बहुत अच्छा। सारी समस्याओं का हल हमारे योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में है। आपको एलोपैथी की ओर जाना नहीं पड़ेगा, अच्छी पैथी की ओर जाएं, जिससे लगातार हमें दवाइयों का सामना ना करना पड़े। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, योग, व्यायाम, प्रकृति चिंतन, अच्छे चिंतन, अच्छी जगह घूमना, सेवा, दान, पुण्य, तप, ये सब करने से आपके जीवन अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। इसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। प्रातः काल जल्दी उठना, योग व्यायाम करना, सात्विक भोजन करना, दान, जप, तप, कीर्तन, भजन, सत्संग आदि करना, ये आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन में आइए, आपका जीवन संवर जाएगा। हमें स्मरण करना है अपने इष्ट का हर समय। वॉलपेपर में भी अपना फोटो, अपने फैमिली का फोटो ना रखें भैया, फैमिली को तो जान रहे हैं, याद कर रहे हैं। वॉलपेपर में अपने इष्ट देव का फोटो रखें दोनों कि जब भी देखें उनका चेहरा याद दिखे, श्याम सुंदर मुरली वाले की ऐसे। माँ शीतला का फोटो रखे, हनुमान जी की फोटो रखे, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहं धनुजुभन किसानम वानिनाग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी की आप फोटो रख सकते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिल रहा है। कृष्ण जी की रखिए ना भाई, कृष्ण जी को कितना चिंता, कितना तनाव था, जिनका जन्म ही कारागार में हुआ, माता का पता नहीं, कुछ समय तक पिता का ज्ञान नहीं, समुद्र से लांग करके, नदी पार करके, उस 1 घंटे के बच्चे को पार करा के ले जाया गया उफनते नदी में। 2 दिन के थे तो बकासुर, अघासुर, पूतना, सक्टासुर सब मारने आ गए थे। तो ऐसे भगवान का रखिए। देखिए, वो चिंता से बच सकते तो हम क्यों नहीं बच सकते? क्यों बचे? वो योग करते थे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हमेशा ध्यान में बैठ करके सब चीज जानने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो ऐसे प्रभु का सानिध्य लेना चाहिए हमें। अपने इष्ट का स्मरण करेंगे तो गलत कर्म नहीं कर सकते आप, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। गलत कर्म नहीं करेगा व्यक्ति तो उसे बीपी की समस्या नहीं होगी। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसको बीपी की समस्या 200% होने की संभावनाएं रहती है।
गलत करेगा, मन में धड़पड़ रहेगी, अरे मैं गलत कर दिया, क्या होगा, कोई देख लेगा, कोई जान लेगा, कोई सुन लेगा तो मेरे बारे में क्या बोलेगा। तो उस व्यक्ति को बीपी की समस्या होकर ही रहेगी। रात को सोते समय आपको दूध लेना है। जिनको नींद नहीं आने की समस्या है वो व्यक्ति तो भैंस का दूध ले। भैंस का दूध थोड़ा गरिष्ठ होता है और आलस से पना लाता है तो नींद आती है, तो आप ले सकते हैं। नहीं तो रात्रि में देशी गौ माता के दूध को गर्म करके उसमें दालचीनी इलायची डाल करके आप लें तो बहुत अच्छा आपको नींद आएगी। पैरों की तलवे की मालिश करिए, आहा, पूरे शरीर की मालिश कराइए। इसीलिए मैं कहता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा शिविरों में, हरिद्वार आदि जगहों पे या और कई प्रमाणिक जगह हैं हमारे यहाँ पास छत्तीसगढ़ में, नागपुरा है, जैन मंदिर है, वहाँ पे है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, दुर्ग में है, इधर बागबारा में है, इधर बहुत सारी जगह प्राकृतिक चिकित्सा, वहाँ जाइए, शरीर शोधन कराइए तो बहुत अच्छा होता है, मन चित्त आनंद रहता है। अब आती है बारी योग की। योग क्या है? ध्रुवासन, चक्रासन और शशकासन अभी कराए वो करना। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम संजीवनी है नींद लाने के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। चंद्र भेदन प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। आप सभी को आता है। प्रतीकात्मक देख लेते हैं। कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट तक करेंगे तो आपकी नींद की समस्या नहीं रहेगी, बीपी की समस्या नहीं रहेगी, भूलने की समस्या नहीं रहेगी, थायराइड संबंधित समस्या नहीं रहेगी। आप लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ब्रेन एक्टिवेट रहेगा तो अनुलोम विलोम करने से नींद की समस्या तो ऐसे ही भाग जाएगी। मन प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा। बाई नासिका से श्वास लेना है, रोकना है, जिधर से नाक श्वास ले उधर को बंद करना है, दूसरे तरफ से छोड़ देना है। फिर जिधर से श्वास छोड़े उधर से भरना है, रोकना है, दूसरी तरफ से छोड़ देना है। फिर जिधर से छोड़े उधर से श्वास भरिएगा, रोकिएगा, दूसरे तरफ से श्वास छोड़िए। फिर जिधर से छोड़े उधर से लीजिएगा। साउंडलेस ब्रीदिंग करें तो बहुत अच्छा है। ऐसे ये ऐसे करें तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, 5 से कम 5 मिनट है अधिकतम आपकी सीमा है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना करेंगे उतना आपकी शक्ति, अंदर की शक्ति, सुप्त शक्तियों का जागरण होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम है। नाड़ी शोधन में श्वास रोक करके, जैसे लिए उसमें श्वास रोकते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद धीरे से छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम में लेना और छोड़ना, इधर से लेना इधर से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। और नाड़ी शोधन में कुंभक हो जाता है, श्वास रोकने की क्रिया हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम आप सभी जानते हैं। 2 बार भ्रामरी प्राणायाम करके देख लेते हैं सभी को एक बार। प्रतीकात्मक, कान अंगूठे से बंद रहेगा, एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे हल्का सा रखना है, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से करते हुए ऐसे फिर हाथ नीचे ला करके उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। उद्गीत प्राणायाम मतलब ओंकार का उच्चारण करना है, श्वास भरना है, छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण। ओ ऐसे
इसको भी 3 से 5 मिनट तक करना। भ्रामरी भी 3 से 7, 11, 21 बार तक करना। अनुलोम विलोम 5 से 15 मिनट करना। और चंद्र भेदन प्राणायाम भी एक होता है जिसमें चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो शरीर में ठंडकता आती, संडकता आती है, तो शरीर मस्तिष्क ठंडा होता है, शांत होता है और नींद आती है। इसमें क्या करना है, बाएं नासिका से लेना है, धीरे से दाहिने से छोड़ देना है। बाईं नासिका से ही लेना है, दाहिने से छोड़ देना है। बाईं नासिका से ही लेना है, दाहिने से छोड़ देना है। बाईं नासिका से लेना है, दाहिने से छोड़ देना है। बाईं नासिका से लीजिएगा, दाहिने से छोड़ दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जो आज नियम बताया गया है, जो आपको अनिद्रा से बचने के लिए आपको विधि बताई गई है, क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या कारण है आपको बताए गए हैं, उन कारणों से दूर रहेंगे। अत्यधिक रात में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का उपयोग ना करें। नशीली वस्तुएं, चाय, कॉफ़ी, कैफीन आदि का ना करें। रात में बिस्तर पे आप अपनी चिंता तनाव को ना ले जाएं। चिंता तनाव डिप्रेशन आदि से बच करके रहें। अच्छे कर्म करें, भजन कीर्तन सत्संग दान पुण्य करते रहें। भगवान आपका साथ देगा। भगवान आपका साथ देगा तो आपको ये अनिद्रा की समस्या नहीं होगी। अत्यधिक एलोपैथी की दवाई ना खाएं, उससे दुष्परिणाम होते हैं। आप विश्वास पूर्वक अच्छे वैद्य के पास जाइए, प्राकृतिक चिकित्सा के या फिर योग आयुर्वेद के, तो आपको आपकी प्रकृति के अनुसार आपको दवाई देंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। सारी समस्याओं का हल व्यक्ति के पास खुद ही है। वो खुद अपने आप से स्वयं कर सकता है। अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसे भाव रख करके, नैनों में ज्वाल तेरे गति में भूचाल, नैनों में ज्वाल तेरे गति में भूचाल, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसे अपने आप को भगवान के संतान, भगवान के पुत्र मान करके जीवन जीना, अच्छे कर्म करना, बुराइयों से बच करके रहना, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप अच्छे रहेंगे, आप मस्त रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये नींद नहीं आने की एक छोटी सी समस्या है, वह दूर हो जाएगी। आप अपने भोजन में प्याज का, कच्चे प्याज का उपयोग करिए तो आपको इंसोम्निया की समस्या नहीं होगी। रात्रि में दूध का उपयोग करें, आपको इंसोम्निया की समस्या नहीं होगी। आप अच्छे कर्म करिए और पूरे जीवन भगवान को सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में, नहीं हार तुम्हारे चरणों में। ऐसा भाव करके आप समर्पण भाव के साथ अपने प्रभु पे आसरा रखेंगे तो आपको समस्याएं होंगी नहीं। दीन दुखिया भावग्रस्तों के लिए आप कार्य करिए, भगवान आपके लिए कार्य करता है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा कहते हैं। आप व्यक्तियों की सेवा करेंगे तो भगवान आपको देखेगा, वो बैठ के देख रहा है, हाँ ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो इसके लिए ऐसा करें हम। उनको खुद ब खुद चिंता हो जाती है भगवान को, ये इतना सेवा कर रहा है तो मैं इसके लिए क्या करूं। आप एक कदम चल बढ़ाएंगे तो वो 1000 कदम बढ़ाएगा प्रभु। वो ऋणी हो जाते हैं। हम कभी सेवा, सत्कर्म, सत्संग करते हैं ना, तो भगवान हमारा ऋणी हो जाते हैं कि अरे ये प्रभु चिंतन कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो मैं इनके लिए क्या करूं, ऐसे हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन,